हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में विच यू कैन यूज़ टू जनरेट पॉइंट्स इन यूपीएससी मेंस। तो जैसे कि अगर आप मेंस इस साल दे रहे हो या जनरली कभी भी आप आंसर्स लिख रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं वो ये कि भाई कंटेंट नहीं आ रहा, पॉइंट्स याद नहीं आ रहे या इन स्ट्रक्चर किस तरीके से किया जाए। मतलब उसमें सोचना पड़ जाता है जिसकी वजह से फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब दिस इज़ वेरी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम। सो फ्रेमवर्क्स is a very simple idea that you can use to generate more points easily and to make your answers look more impactful. Now this is obviously not just me speaking. इस टेक्निक के बारे में ऑब्वियसली अनुदीप दुरेशेट्टी ने भी बात करी है पहले। उसके अलावा देर आर अदर टॉपर्स, अनुदीप दुरेशेट्टी who was rank 1 in 2017 and प्रत्युष पांडे। उसके अलावा और पीछे हम जाएं तो ऑब्वियसली गौरव अग्रवाल जो 2013 के टॉपर थे, उन्होंने भी इसके बारे में बात करी है। सो दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट एंड कॉमनली यूज टेक्निक विच पीपल यूज टू जनरेट मोर एंड मोर पॉइंट्स फॉर मेन्स आंसर्स। किस तरीके से अभी देखते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। एक बहुत सिंपल सी डिस्क्लेमर, जैसे कि काफ़ी वीडियोस में मैं शुरू करता हूँ कि ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये आपको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बट स्टिल ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता तो फिर मतलब बहुत कुछ यहाँ आ जाएगा। यू विल स्टिल नीड टू हैव द कंटेंट। अगर आपने बेसिक किताबें नहीं पढ़ी हैं तो मतलब दे विल बी ऑफ लिमिटेड यूज़। नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्रेमवर्क्स आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि कोई एक फ्रेमवर्क आपने पकड़ लिया और उसको सारे कहीं अप्लाई कर दिया। यू विल हैव टू पिक द फ्रेमवर्क एज पर द क्वेश्चन, की जो सवाल है उसके हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ कौन सा फ्रेमवर्क फिट बैठता है और उसके हिसाब से फिर आपको चीज़ें करनी है। सो लेट्स बिगिन। तो कुछ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि पेस्टल एंड मेडिक्स। तो पेस्टल अगर आपको अब तक नहीं पता, सो इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेमवर्क दैट इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल। ये किसी भी सवाल में दिमाग नहीं चल रहा है क्या, तो पेस्टल के बारे में सोचना शुरू करो, चीज़ें आएंगी। सेकेंड वेरी कॉमन इज अगेन मेडिक्स विच इज़ मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक। सो मेडिक्स वाला जो है फ्रेमवर्क, दिस इज मोर एप्लीकेबल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। तो लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम इस तरीके के फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करके अपना आंसर और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दीज आर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम मेंस 2020। तो मेंस 2020 में ये जैसा सवाल था ऑन कोविड। आई रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस। सो मेंस 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया, कमेंट। तो किस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो? आप यहाँ पर पॉलिटिकल इनइक्वालिटी देख सकते हो, यहाँ आप इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी देख सकते हो, सोशल इनइक्वालिटी देख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल इनइक्वालिटी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आई थी ना कहीं। आपको बस एग्जाम्पल्स अपने इसमें फिल करने हैं कि पॉलिटिकल इनइक्वालिटी कैसे, कि भाई जो माइग्रेंट्स थे उनको कोई मतलब जो होस्ट स्टेट में थे तो होस्ट स्टेट उनको बहुत ज़्यादा परवाह नहीं कर रहा, उन्होंने बोल दिया कि भाई चले जाओ। एंड जो होम स्टेट था, भाई होम स्टेट तक पहुँचोगे तब तो कुछ होगा, वहाँ पे आते ही उनको भाई स्प्रे कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। सो दिस वाज वेरी मतलब स्टार्क इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऑब्वियसली आप देखो तो भाई जो लोग घर पे थे या जो लोग तनख्वाह ले रहे थे उनके लिए इट बिकम अ लॉट मोर ईजियर टू सर्वाइव द पैंडेमिक दैन पीपल हु डिड नॉट हैव स्टडी इनकम। एंड जो डेली वेज लेबरर्स थे उनका तो मतलब ख़त्म ही हो गया था एकदम कि भाई मतलब देयर इज़ नो इनकम। तो अब सिमिलरली अब टेक्नोलॉजिकल बात करी जाए तो व्हेन द कोविड लॉकडाउन हैपेंड, टेक्नोलॉजी या आप बोलो कि इंटरनेट बिकेम एसेंशियल, बट देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया विच हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। तो ये सिंपल सा एक फ्रेमवर्क हमने लिया पेस्टल, एंड हमने धड़ाधड़ एक के बाद एक इसको लगाते गए एंड हमारे पास पॉइंट्स अपने आप बनते चले गए, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन यूज पेस्टल। नाउ सिमिलरली India has immense potential of solar energy, though there are regional variations in its development. तो अगेन अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई पॉइंट्स नहीं हैं इस आंसर में, दिस इज अगेन फ्रॉम मेंस 2020। तो रीजनल वेरिएशन क्या क्या है, आप किस कारण से हैं रीजनल वेरिएशन, ये सारी चीज़ें आप दोबारा पेस्टल से निकाल सकते हो। पेस्टल में क्या बोलोगे सबसे पहला कि पॉलिटिकल, कि भाई देर आर सम स्टेट्स वेयर द गवर्नमेंट्स आर वेरी प्रो इंडस्ट्री, जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आसान है। तो इकोनॉमिक वाला एंगल भी हो गए। देन सोशल, ऑब्वियसली जैसे स्टेट्स लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र, दे आर वेरी कैपिटलिस्ट या इसको क्या बोलेंगे, बिजनेस फ्रेंडली एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो
इस वजह से भी थोड़ा वेरिएशन आ जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल अगर बात करी जाए तो जहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, जहाँ से आपका कॉमर्स आ रहा है, जहाँ से आपका सोलर पैनल्स आ रहे हैं, इन दो स्टेट्स इट विल बी ईजियर। ऑब्वियसली देर आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर कि भाई देर आर स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आती है तो नेचुरली वहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा। एंड देन फाइनली द लीगल, कि कुछ स्टेट्स में आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, कुछ स्टेट्स में आपको किसी और तरीके से इंसेंटिव मिलेगा। तो व्हाट आर दोज वेरियस इंसेंटिव दैट यू कैन टॉक अबाउट। सो पेस्टल फ्रेमवर्क से हमने ये बहुत सारे एंगल्स डिस्कस कर लिए इसी आंसर में, विच यू देन नीड टू फ्लैश आउट विद द स्पेसिफिक प्रोविजंस। तो मेडिक्स का अगर इसी तरीके से देखा जाए तो जैसे क्वाड, दीज आर अगेन क्वेश्चंस फ्रॉम मेंस 2020। तो क्वाड पे सवाल आया है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स, डिस्कस। तो मेडिक्स फ्रेमवर्क यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दो वर्ड तो उन्होंने टेक्निकली यहीं पे दे दिया अपने आप से ही कि भाई मिलिट्री एंड दूसरा यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रेड ब्लॉक। तो मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, आइडियोलॉजिकल। तो यहाँ पे आप आइडियोलॉजी की बात कर सकते हो कि भाई क्वाड आपस में क्यों इतने क्लोज आ रहे हैं, बिकॉज ऑल फोर ऑफ देम आर डेमोक्रेसीज। कल्चरली क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि देर नॉट ऑथोरिटेरियन, कि भाई उस तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हो। देन स्ट्रेटेजिकली यू कैन टॉक अबाउट कि भाई हाउ द क्वाड इज एमर्जिंग एज अ मीन्स टू काउंटर चाइनाज राइज। तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत, आप बस एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करो, एंड फ्रेमवर्क में हर पॉइंट में आपके दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट्स निकलते जाएंगे, आते जाएंगे। तो ऑब्वियसली मिलिट्री एंड इकोनॉमिक के बारे में भी आपको बात करनी है यहाँ पे, बट the point of this video is to show you कि frameworks can be a very useful tool for you to effectively increase the number of points जो आप एक particular answer में दे रहे हो। Now, next question पे अगर आते हैं, Indian diaspora has a decisive role to play in the political and economy of America and Europe, politics and economy of America and European countries. Comment with examples. तो again, economy already सवाल में दे दिया, diplomacy या मतलब डिप्लोमेसी में ही आ जाएगा जो आपका पॉलिटिक्स वाला पार्ट है। सो दीज टू एंगल्स आर ऑलरेडी कवर्ड। तो उसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है कि भाई आइडियोलॉजिकली सिमिलर क्या है, कि कल्चरली क्या इंटरचेंज हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली बॉलीवुड इज अ वेरी वेरी पावरफुल इंडस्ट्री दैट हैज़ अ ग्लोबल रीच। एंड स्ट्रेटेजिकली इंडियन डायस्पोरा जो कि वापस रेमिटेंसेस भेज रही है इंडिया में, विच इज़ अ ह्यूज 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 पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है तो द मेडिक्स फ्रेमवर्क कैन बी यूज टू जनरेट मोर एंड मोर पॉइंट्स वेरी इजीली, राइट। सो और कुछ फ्रेमवर्क्स देखते हैं। सो देर आर टेम्पोरल फ्रेमवर्क्स। टेम्पोरल फ्रेमवर्क्स लाइक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म। बहुत सिंपल है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा कि भाई किसी भी प्रॉब्लम को आप तीन पार्ट्स में तोड़ दो कि भाई अभी क्या चल रहा है, पहले क्या हुआ था, आगे क्या होगा। देन देर आर दी सेक्टोरल फ्रेमवर्क्स, लाइक किसी भी टॉपिक के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अगर नहीं पता है या बहुत ज़्यादा आप डिटेल में एकदम से नहीं जा पा रहे हो, जस्ट फिगर आउट कि भाई किस सेक्टर से रिलेटेड है ये, मीडिया, साइंस एंड टेक, बिजनेस, स्पोर्ट्स, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इन बाकी सेक्टर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सो लेट्स जस्ट टेक सम एग्जांपल्स। तो टेम्पोरल का एग्जांपल लेते हैं। नाउ these are again questions from mains 2020. What are the major factors responsible for making rice wheat system in India a success? In spite of this success, how has this system become a bane in India? तो ये तो सवाल ही आपको बोल रहा है कि भाई पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, और बस आपको ऐड क्या करना है कि आगे क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद बता रहा है कि भाई ये आपको फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि भाई पहले क्या चीज़ें हुई थी जिसके कारण हमने राइस व्हीट सिस्टम को इस्तेमाल किया, राइस व्हीट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में which are creating problems, and obviously then it comes to the way forward, जो कि सवाल में नहीं पूछी गई है but it is expected of you as a budding civil servant and bureaucrat, right? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of farmer be substantially increased by encouraging food processing? तो इसमें भी अगेन इफ़ यू यूज़ द टेम्पोरल फ्रेमवर्क तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाती है। तो इसमें दोनों टेम्पोरल फ्रेमवर्क्स आप यूज़ कर सकते हो कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कि पहले क्या दिक्कतें थी, फूड प्रोसेसिंग होने से क्या चेंजेस आएंगे, एंड फ्यूचर में अगर फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना है तो हाउ इज फूड प्रोसेसिंग हेल्पिंग। ऑल्सो एट द सेम टाइम जो दूसरा टेम्पोरल फ्रेमवर्क है कि शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, उसको भी आप इस क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो कि आज क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शॉर्ट टर्म में फूड प्रोसेसिंग कैसे हेल्प करेगा, मीडियम टर्म में फूड प्रोसेसिंग कैसे हेल्प करेगा, एंड लॉन्ग टर्म में इसके क्या फायदे होंगे,
यू कैन ऑब्वियसली कंबाइन दोज टू, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक ही इस्तेमाल करना है या सिर्फ दूसरा करना है, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। और ये वाली चीज़ आपको थोड़ा जजमेंट कॉल लेना भी पड़ेगा पेपर में टू डिसाइड कि कौन सा फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना चाहते हो। बट द वेरी सिंपल आइडिया, अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रेमवर्क्स विल मेक योर लाइफ ईजियर इन मेन्स। तो सेक्टोरल अगर देखा जाए तो डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी, एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी। राइट, तो पोटेंशियल जीडीपी आपको अगर डेफिनेशन नहीं पता है तो मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते। एक्सप्लेन इट डिटर्मिनेंट्स, तो ये मतलब ये फैक्चुअल सवाल हो गया। नाउ सेकंड पार्ट जो है इस सवाल का, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप पेस्टल भी फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, नहीं तो आप ये सेक्टोरल फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो कि भाई वाई इज इंडिया नॉट अचीविंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी, कि साइंस एंड टेक में कुछ दिक्कत है, R&D में हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कि भाई बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सही चल रहा है गलत हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, रिलीजन या आइडियोलॉजिकल कोई कारण है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रोड ब्लॉक्स हैं, या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो आपको बस सब हेडिंग्स मिल गई जिनको फिर आपको भरते जाना है, एंड वंस यू डू दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू जनरेट मोर पॉइंट्स। Similarly, NEP is in conformity with Sustainable Development Goal. It intends to restructure and reorient education in India. Restructure and reorient. तो इसको ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप सेक्टर्स के हिसाब से देखोगे कि एजुकेशन, साइंस एंड टेक को लेके न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है, एडमिनिस्ट्रेशन या इन जनरल मीडिया को लेके न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है, बिजनेस के हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो यूज अदर फ्रेमवर्क्स इन दिस एग्जाम, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे कि अगर यहाँ पे आप बहुत सिंपली पेस्टल भी यूज़ करते हो तो दैट्स अ गुड फ्रेमवर्क टू यूज़ हियर। नाउ फाइनली लास्ट फ्यू फ्रेमवर्क्स, वॉक्स ऑफ लाइफ। ये बहुत ही सिंपल होता है कि जैसे आपने वो सर्कल तो देखा होगा कि देर इज़ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इज़ पार्ट ऑफ फैमिली, अ फैमिली इज़ पार्ट ऑफ अ वर्क प्लेस, या मतलब कम्युनिटी बोल सकते हो, कम्युनिटी, देन सोसाइटी, देन नेशनल एंड देन ग्लोबल। तो इस तरीके से ये ओवरलैपिंग कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं, एंड आपको बस फ्रॉम द मैक्रो टू द माइक्रो या फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेके जाना है, एंड यू विल जनरेट मोर पॉइंट्स। देन अनदर फ्रेमवर्क इज प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, वेरी सिंपल कि भाई हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या था, करंट स्टेटस क्या है, प्रॉब्लम्स या कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम इश्यूज क्या है, देन कॉन्सेप्ट के बेनिफिट्स क्या है, एंड वे फॉरवर्ड। तो वॉक्स ऑफ लाइफ में अगर देखें तो इसमें GS1 के जो सोसाइटी वाले सवाल आते हैं, दे कैन बी वेरी इजीली टैकल्ड विद दिस काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क। Customs and tradition suppress reason leading to obscurantism. Do you agree? These are again questions from Mains 2020. तो custom and tradition suppress reason leading to obscurantism. इसमें आप क्या कर सकते हो कि भाई कैसे इंडिविजुअल लेवल पे कस्टम एंड ट्रेडिशन लीड टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, कैसे एट अ सोसाइटी लेवल दे लीड टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, कैसे एट अ नेशनल लेवल दे लीड टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म। एट सेम टाइम आई वुड ऑल्सो लाइक कि भाई आप ऑपोजिट एग्जाम्पल भी दो इसके, कैसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हेल्प लीड अस टू अ मोर साइंटिफिक टेम्पर या मतलब मोर रैशनल डेली लिविंग। एंड सिमिलरली हर 3 लेवल पे 4 लेवल पे आप इसको दे सकते हो, सो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू जनरेट मोर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि आपके पास एक फ्रेमवर्क आ गया है जिसमें आपको डेटा डालना है। नाउ हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी? एलैबोरेट विद योर आंसर विद इलस्ट्रेशंस। तो कास्ट का रेलेवेंस फॉर द इंडिविजुअल, कास्ट का रेलेवेंस फॉर द कम्युनिटी, कास्ट का रेलेवेंस फॉर सोसाइटी, कास्ट का रेलेवेंस फॉर नेशन। 4 लेवल पे तो सीधा ये हो गया। अब ऑपोजिट उसको ले जाओ कि भाई कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, कास्ट हैज गेन्ड रेलेवेंस, एंड मतलब एटलीस्ट 8 पॉइंट तो सीधा सीधा आपके यहीं बन गए, राइट? सो ऑल दैट यू नीड टू डू इज गिव रेलेवेंट एग्जाम्पल्स एंड यू शुड बी गुड टू गो। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल ऑफ यू नीड टू रियलाइज कि मेंस में पॉइंट्स जनरेट करना आसान है, प्रोवाइडेड दैट यू आर यूजिंग अ गुड फ्रेमवर्क। नाउ प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला जो क्वेश्चंस होते हैं दे वेरी गुड फॉर ज्योग्राफी इन GS1. सो लाइक फॉर इंस्टेंस the process of desertification does not have climatic boundaries, justify with examples. तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि भाई डिजर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले डिजर्टिफिकेशन के प्रॉब्लम्स क्या है, उससे मतलब क्या कोई पोटेंशियल हमें बेनिफिट मिल रहा है, अगर नहीं तो भाई इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं, एंड पॉसिबल फॉर फ्यूचर सोल्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं। सिमिलरली द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया, तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन स्टेटस क्या है, बेनिफिट्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। वेरी सिंपल वे, एंड यू कैन गो अबाउट जनरेटिंग एट लीस्ट 5 to 10 पॉइंट्स इन एन आंसर, जहाँ पे आपको कभी कभार लगता है कि यार पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं।
तो use frameworks and your life will become easier during mains. If you're giving mains, best of luck. And if you like this video, please like, share, subscribe, and thank you for watching.